गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक है 16वां। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। इसमें नीचे की पंक्ति में येत यहाँ पर 8 पूरा होता है, उसके बाद एक आधाता है और एक पूराता है। यानी जो ऊपर ता में लाइन है, डंडी है, बेड़ी बेड़ी, वो आधाता है। तो उस ता को ये तत् कर लेंगे, इधर पढ़ लेंगे और फिर आगे तपोमान समुच्यते ऐसा पढ़ेंगे। यहाँ पर भगवान अब सात्विक तप के तीनों भेद का उल्लेख कर रहे हैं। एक का पहले किया, शरीर संबंधी, दूसरा वाणी संबंधी, अब यहाँ मन संबंधी तप बताते हैं कि वो क्या होता है। सात्विक तप के 3 भेद हैं, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। तो यहाँ तीसरा भेद हम लोग सुनते हैं। मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम यानी सौम्यता, सौम्य भाव, मौनम मननशीलता, और फिर माँ का आ निकाला आत्म विनिग्रह, मन का निग्रह यानी मनमानी न करना, भाव संशुद्धि, ये भावों की भली भांति शुद्धि, शुद्ध भाव, भगवत भाव, निष्काम भाव, संशुद्धि, फिर रा का विसर्ग बन गया संशुद्धि में, और फिर इति रा का ही निकाल लिया, आधा ता और आधा ता या जो है वो ता में की मात्रा हो करके इति, इस तरह से या में की मात्रा है, फिर ए तत् यानी यह, इस तरह यह तपो यानी तपः, तप मानसम उच्यते, मन संबंधी उच्यते कहा जाता है, कहा गया है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। तो इसमें कितनी बातें बताई गई हैं। मन की प्रसन्नता 1 है, सौम्यता 2 है, फिर है मननशीलता 3 है, आत्म विनिग्रह 4 है, और 5वां भावों की शुद्धि। तो 5 ये मन के तप बताए गए हैं। व्याख्या है मनः प्रसादा,
मन की प्रसन्नता। मन प्रसादा का अर्थ है मन की प्रसन्नता। जो प्रसन्नता वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होती है, वो स्थायी नहीं होती है, क्योंकि ये सब उत्पत्ति और विनाशशील है, आने और जाने वाले। तो जब ये जिनके द्वारा प्रसन्नता हमारी होती है, जब यही नहीं स्थायी है, तो हमारे अंदर की स्थायी प्रसन्नता कैसे स्थायी रह सकती है। तो इसलिए इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली हमारे मन की वस्तु मिल गई, व्यक्ति हमारे मन अनुकूल हो गया, कोई देश है, परिस्थिति है, घटना सब हमारे हिसाब से हो रही जैसा हम चाहते हैं, तो ऐसा अगर इनके द्वारा होती है प्रसन्नता, तो वो स्थिर नहीं होती है, क्योंकि ये तो सब बदलते हैं। परंतु दुर्गुण दुराचार से संबंध विच्छेद होने पर, दुर्गुण दुराचार क्या है? हम सुखी और दुखी होते, यही तो विकार है। अनुकूल हुआ तो सुखी हो गए, प्रतिकूल हुआ तो दुखी हो गए। तो सुखी और दुखी होना ये राग द्वेष के कारण ही होता है। तो जब ये दुर्गुण दुराचार से हमारा संबंध छूट जाता है, हम विकारों से रहित होते हैं, तो हमारे अंदर मन की प्रसन्नता स्थिर होती है, सदैव बनी रहने वाली होती है, फिर किसी के माध्यम से उत्पन्न नहीं होती है, वो अंतःकरण से स्वतः ही बनी रहती है। तो ऐसी प्रसन्नता यह तप है, यानी विकारों से रहित होना। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, इनके द्वारा ही मन में हलचल होती है। तो ये सब प्रभु के सुमिरन से, सत्संग से, जैसा कि बताया है कि शरीर का तप है, वाणी का तप है, ये सब साधन करने से हमारे अंदर यह प्रसन्नता भी आती चली जाती है। मन में अशांति हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य धन संपत्ति स्त्री पुरुष आदि नाशवान चीज़ों का सहारा लेता है। इनके द्वारा हमारी प्रसन्नता बनी रहती है। सोचते हैं ये होगा तब हम प्रसन्न होंगे। तो सदैव तो हमारे मन का नहीं होता। भगवान तो वही करते हैं जो हमारे हित में होगा, जिसमें हमारा कल्याण होगा, जिसमें हमारा विकास होगा, जिसके द्वारा हम उनकी ओर बढ़ेंगे, वैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी। तो भगवान से जुड़े रहने पर ही प्रसन्नता ऐसी प्राप्त होती है। जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सब चीज़ें आने जाने वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं है। अतः संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि पैदा होती है। यदि साधक न रहने वाली चीज़ों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा लेता है, तो फिर उसके अंदर कभी भी अशांति पैदा होती ही नहीं। सुखी मीन जे नीर अगाधा और जिमी हरि शरण नए कऊ बाधा। ऐसी बात नहीं कि कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी, आएगी। जीवन में सभी कुछ आता है, ये आवश्यक है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो जीवन पर्यंत चलेगी, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं होगा। वो सब निज विकास के लिए जरूरी विविध भली और बुरी अवस्था दे विवेक सब शक्ति बनाई कर्म स्वतंत्र फल भोग व्यवस्था। तो निज विकास के लिए जरूरी है, साधक ये सोचने लगता है, वो उनसे पाठ पढ़ता है। प्रतिकूलता से भी पाठ पढ़ता है, आगे बढ़ता है, और अनुकूलता से भी आगे बढ़ता है। अनुकूलता से क्या आगे बढ़ता है कि ये सब प्रभु आपकी कृपा से है, आपका सब कुछ है, आप ही ने दिया है,
सदुपयोग के लिए दिया है, प्राणी मात्र की सेवा के लिए दिया है, हमारा कल्याण करने के लिए दिया है, धन्यवाद देता है। और प्रतिकूलता में भी वो आगे बढ़ता है। हमारे संस्कार क्षीण हो रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, इसके द्वारा हम निर्मल हो रहे हैं, तो वो दोनों में आगे बढ़ता है। चौबे जी हर समय छब्बे जी बनते हैं, दुब्बे जी नहीं बनते, पीछे नहीं जाते। मन की प्रसन्नता के उपाय बताए हैं कि हम क्या करें मन की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। पहला है सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर मन में राग द्वेष न हो कि हम ऐसा चाहते हैं, ऐसी वस्तु चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति, ऐसी घटना यही चाहते हैं, यही हो, ये ना हो, इसके प्रतिकूल ना हो। तो एक से हम राग करते हैं, एक से द्वेष करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें नीक लागे रघुराई और सो मोहि देव दास सुखदाई। आप हमारा हित हमसे अधिक जानते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है कि क्या हमारे लिए हितकर है और क्या अहितकर है। आप अंतर्यामी हो, सर्वव्यापी हो, सब कुछ जानने वाले हो, हमारे परम हितैषी हो, इसलिए जो हमारे लिए उचित हो वही आप करें। तो इन सब से राग द्वेष न होना, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना आदि से राग द्वेष नहीं होना चाहिए, अनुकूलता और प्रतिकूलता से। अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात न करें, भेदभाव से रहित हो। नहीं तो हमारा जिससे स्वार्थ होता है हम उसकी बात को का समर्थन करते हैं, और जिससे हमारा हित होता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो पक्षपात से रहित होना, भगवान भी पक्षपात से रहित है, उनकी प्रकृति भी पक्षपात से रहित है। तो हम सब उन्हीं के संतान हैं, हमें भी स्वार्थ और अभिमान से रहित होकर के अपने कार्यों को करना चाहिए। मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से परिपूर्ण रखें। जो ये उच्च कोटि के भाव हैं, ये दैवी संपदा के लक्षण हैं, तो हमारे अंदर इनकी पुष्टि होती रहनी चाहिए, इन भावों को बढ़ाते रहना चाहिए। किसी की पहली गलती को अपने अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। जब पहली नहीं आएगी तो दूसरी भी तो कभी नहीं आएगी, आएगी नहीं। जरूर हमारे हो सकता है मति का फेर हो, सोचने का फेर हो, जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं वो हमारा भ्रम ना हो, उसका कुछ और भाव हो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने का, और हम कुछ अन्य भाव रखते हों, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मन को दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से परिपूर्ण रखें। मन में प्राणी मात्र के हित का भाव हो। चौथी बात बता, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं जब भजन करते हैं, जाप करते हैं, जब गुरु जी ने यही सिखाया, सभी का कल्याण हो, सभी निरोग हों। और हम संसार में आए तो किस लिए आए हैं? प्राणी मात्र के कष्ट को दूर करने के लिए ही आए। जो शरीर के लिए, पांचवी बात, जो शरीर के लिए हितकर एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने वाला है। किसी वेदांत में ये सिद्धांत लिखा है, सदा एकांत में रहने वाला है। एकांत का मतलब ये नहीं कि हम एक कमरे में बंद हो जाएं, यानी कि हम अपने अंदर
व्यर्थ की बातें जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी, सुनी थी, उनका चिंतन न करें। व्यर्थ और अनर्थ की जो सोचने लायक है वही उन्हीं का मनन करें, परमार्थ की बातों का ही चिंतन करें। किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देना, कोई पूछ रहा है तो उसे राय दे देना, और अन्यथा ज़्यादा व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए। किस समय पास हो रहा है, 4 लोग में बैठ गए, चर्चा हो तो भगवान की चर्चा हो। जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है, नींद आवश्यकता भर ले, आराम और निद्रा ये तो तामसी लक्षण है। तो जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही सोना चाहिए। और ये बताया जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला हो, घूमना है तो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। वैसे तो दुनिया बहुत बड़ी है, हम सोचे कि हम सारा कुछ देख लें, देखने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो जो कुछ देखना है अपने अंदर देखें, बहुत कुछ है इसके अंदर, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, सारा ब्रह्मांड इसी के अंदर है। तो अपने गुरु जी के चरणों में बैठे और बस प्रभु का चिंतन करें जितना आवश्यक है। अगर मन में एक इच्छा होती है कि देखना है, ये भी देखना है, देख लो जितना देखना है, बाद में तो शांति से बैठना ही होगा, वही अंतिम स्थिति होती है, उसी में विशेष लाभ होता है। ये नहीं सोचना कि महाराज जी ने तो बहुत कुछ भ्रमण किया, बहुत जगह जगह गए, हमें भी ऐसा करना चाहिए। नहीं, जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए, जो उन्होंने किया है वो हमें नहीं करना है। उनके घूमने में हमारे घूमने में अंतर होता है। जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो संत महात्मा हैं, वो घूमने में जो बाहरी वातावरण होता है उससे वे प्रभावित नहीं होते हैं। पर हम अभी आधे हैं पके हुए, कच्चे हैं। हम बाहर उतनी दूर जाते हैं जहाँ वहाँ के तो वातावरण से, मंदिर के वातावरण से तो बहुत थोड़ी देर प्रभावित होते हैं, लेकिन जितना रास्ते का वातावरण है उसमें बहुत से दुर्गुण, अवगुण, ये सब विचारों को, खराब विचारों को भरते जाते हैं। ये कैसा है, वो कैसा, उसने क्या किया, कितनी परिस्थितियाँ आती हैं, उनसे भी हम अपने को प्रभावित करते हैं। तो घूमना जो उच्च कोटि के साधक हैं उनके लिए विशेष लाभदायक होता है। और जो अभी ऐसे हैं, अभी परिपक्वता बहुत कम है, तो उनके लिए वह वातावरण बहुत उन्हें प्रभावित कर देता है। और वहाँ जा कर के पाते तो कम है, लेकिन जो है बीच में बहुत से बुरे विचारों को भी संग्रह करते जाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है कहीं, शायद स्वामी जी का ही लेख था, उसी में पढ़ा था। इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान, विहार आदि का सेवन करने वाला है, वो साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इन उपायों से मन सदा प्रसन्न रहता है। अब सौम्यत्वम, सौम्यता, समता। तो समता, जब सौम्य होंगे तो समता आती चली जाएगी। समत्व योग जिसको कहते हैं। हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भावों के न रहने से एवं भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव बना रहता है। जब हम इन दुर्गुणों से दूर रहते हैं, अहिंसा का भाव हमारे अंदर रहता है, क्रूरता नहीं रहती है, अत्याचारीपन
क्रूर स्वभाव, क्रोधी, किसी की भी एक गलती पर तुरंत उसको दंड देना, कुटिलता अंदर कुछ बाहर कुछ, असहिष्णुता माने सहनशीलता का न होना, द्वेष आदि, ये सब भावों का अभाव जैसे जैसे हमारे अंदर होता जाता है साधना के द्वारा, हम किसी की हिंसा न मन से करते हैं, न वाणी से करते हैं, न शरीर से करते हैं, ये सब बताया है शरीर के तप में। तो इनके स्थान पर क्या दैवी गुण आते हैं? भगवान के गुणों का चिंतन, उनका क्या प्रभाव है, वे कितने दयालु हैं, कितने उदाहरण हैं। जटायु का कैसे उन्होंने उन पर कृपा की, अपने हाथ से सब कुछ किया, उनका अंतिम संस्कार अपनी गोद में लेकर के उन्हें सद्गति प्रदान की। सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, वे सब जगह हैं, यहाँ हैं, अभी हैं, हम में हैं, आप में हैं, सब में हैं, सर्वव्यापक। एक एक की उनको खबर है, हमारे एक एक कर्म की, वो हर पल हमारे साथ हैं, ऐसा हमें समझना है। कभी हम अकेले नहीं हैं, और उनमें गुण तो अनंत हैं, उनका प्रभाव सारे ब्रह्मांड में है, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उन्हीं की अध्यक्षता में सारी प्रकृति कार्य कर रही है। ये सब हम जब चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर सौम्यता आती चली जाती है। तो भगवान की सत्ता पर अटल विश्वास होना है, उनकी कृपा पर विश्वास होना है। और फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, अपशब्द कह देता है, तो उसका तिरस्कार भी यदि कर देता है, उस पर बिना कारण दोषारोपण भी कर देता है, तो उसके साथ उसका कोई बैर भाव नहीं होता। महाराज जी ने लिखा है क्या करना है, जब दुनिया गाली दे, नाम रखे, मधुर रहो, स्थिर रहो, शांत रहो, सेवा और प्रेम से भरे रहो, अपनी सफाई देने की कोशिश न करो, सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। नहीं नहीं, चलो ऐसा बात नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था, चलो हम उनसे पूछा देते हैं, चलिए हम शपथ लेते हैं, हम गंगा जल उठा लेते हैं और हम कसम खाते हैं। कसम खाना तो बहुत बड़ा पाप है, कसम तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। जितने झूठे लोग हैं वो सब कसम खाते हैं। आपको विश्वास हो मानिए, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, नहीं मानते हो नहीं मानो। जब हम 2 बार कहेंगे तो भी आपको नहीं विश्वास है, तो 100 बार भी कहेंगे, शपथ भी खाएंगे तो भी आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए अपनी सफाई देने की कोशिश मत करो। सफाई हम कब देते हैं? जब हमारे अंदर अहंकार होता है, हम अपने को सही साबित करना चाहते हैं। तो कोई अपमानित करे, गाली दे, हमारे कहने से ना चले, हमारी बात की अवहेलना करें, तो फिर शांत रहो, स्थिर रहो, मधुर रहो, वाणी में कटुता नहीं आनी चाहिए, अंदर से भी शांत रहो और बाहर से भी शांत रहो। तो और सेवा और प्रेम से भरे रहो। महाराज जी कहते हैं सेवा भी करो उसकी। कैसी सेवा करो? प्रेम से। प्रेम क्या है कि अदले बदले की चाह न हो। यदि वो हमारी सेवा चाहता है, उसे स्वीकार है, तो उसके करने के लिए तत्पर रहें, नहीं तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इसके अंदर शांति दो, इसका कल्याण करो। इस तरह से सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा, एक समय आएगा। तो इस प्रकार उसके कोई भी किसी भी प्रकार से उसकी अवहेलना करता है तो उसके सौम्यता में कोई
फर्क नहीं पड़ता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। ये मन का तप है। फिर है मौनम। मौन का ये नहीं मतलब है कि हम कुछ बोले ही ना। मौनम का तात्पर्य यहाँ मननशीलता से, कि जो हम पारमार्थिक बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन पर हम मनन करें, चिंतन करें, विचार करें, उसको हम ग्रहण करें। धृति होनी चाहिए, हमारी धारणा शक्ति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रबल होनी चाहिए। जब बात अंदर बैठेगी अच्छी तरह से, मनन करेंगे, तभी वो स्थिर होगी, और जब स्थिर होगी तो तभी हम उसे कार्य रूप में परिणित करेंगे, व्यवहार में लाएंगे। और अगर सुना और इधर से निकाल दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर वो हमारे व्यवहार में नहीं आएगी, फिर हमारे आचरण में शुद्धता नहीं आ पाएगी। तो अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का न होना, ये भी मौन है। तो ये भी अंदर शांति रहे, ये मन, ये मौन है हमारे अंदर। जैसे पलड़ा है, जब दोनों स्थिर हो जाता तभी दोनों तराजू के पलड़े स्थिर रहते, तभी सही नाप होती है। और जब तक ऐसे ऐसे हुआ तो नाप सही नहीं हो रही। तो मन में स्थिरता हो जाती है जब हमारे अंदर अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर के किसी भी प्रकार की चाह यानी राग द्वेष नहीं होता है, तो हमारा मन शांत होने लगता है। तो ये मौन है, और मननशीलता भी होनी चाहिए। सत्शास्त्रों, पुराणों, संत महात्माओं की वाणियों का तथा उनके गहरे भावों का मनन होता रहना चाहिए। गीता, रामायण, भागवत आदि जो महाराज जी के ग्रंथ हैं, उन सब के गुणों का, उनमें जो लिखा है भगवान के गुणों का, चरित्र का सदा मनन करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि संसार के प्राणी किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा में रहना चाहिए, कि हमसे मिलने वाला हमसे जब अलग हो तो वो प्रसन्न होकर कुछ अच्छी बातें लेकर के जाए। संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सबका कल्याण किन उपायों से हो सकता है, किन किन सरल युक्तियों से हो सकता है, तो इनके बारे में भी विचार करते रहना चाहिए कि हम किस प्रकार दूसरे को सुखी करें। सबसे बड़ा सुख तो यही है कि भगवान के रास्ते पर लगाना, अनाज दान देना, कुछ वस्त्र दान देना, ठीक है, ये ज़रूरतमंद को देना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि अंतःकरण की उसकी शुद्धि होती है, वो कल्याण के मार्ग पर लग जाता है और कल्याण की चेष्टा करने लग जाता है, तो उससे ज़्यादा सुख और आनंद उसे और किसी चीज़ में प्राप्त हो ही नहीं सकता। सांसारिक वस्तुओं से कभी भी उतना हर समय सुखी नहीं हो सकता। जीवन यापन के लिए अभावग्रस्त को हमें देना चाहिए, तो लेकिन वास्तव में सतमार्ग पर भी लगाना चाहिए। आनंद खुशी में मन गम के, जैसे गुलाब का फूल खिले, प्रभु संदेश प्रसारित करके सभी दिशा महकाए हम। पूज्य भैया जी ने लिखा कि प्रभु संदेश प्रसारित करके, प्रभु का संदेश यही है कि दैवी गुणों को अपने अंदर अर्जित करते रहो, ताकि मनुष्य जीवन हमारा सफल हो सके। अब है आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह यानी आत्मा में, आत्मा का तात्पर्य यहाँ मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि से है। तो इनका निग्रह करना चाहिए, इन्हें मनमानी नहीं करने देना चाहिए।
जो हमारे विकास में सहायक हों वही कार्य करने चाहिए, उन्हीं आचरणों को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए, तैलवत धारा की तरह एक चिंतन करता रहे, इसीलिए राम नाम का जाप बताया। इसको भी मन का निग्रह कहते हैं, परंतु मन का सच्चा निग्रह यही है कि मन साधक के वश में रहे। जो इंद्रियां हैं हमारी, आँख को क्या देखना चाहिए, वाणी को क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कान से क्या सुनना चाहिए, हाथ से किस प्रकार से कार्य करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पैर से कहाँ जाना चाहिए, पूरे शरीर को हमें इनको किस कार्य में लगाना है, जागरूक रहना चाहिए साधक को। महाराज जी ने लिखा है जागरूकता रहनी चाहिए। वो छोटी सी पुस्तक है जो साधना कैंप में पढ़ी जाती है, उसमें कार्य प्रभु के लिए हो और जागरूकता। तो इस तरह से जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें जागरूक रहना, सचेत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। मन को जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए, जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए, ये साधक में योग्यता आनी चाहिए। और जहाँ मन जाएगा वहाँ इंद्रियां जाएंगी, वहाँ पूरा शरीर जाएगा। तो जब मन को हम निग्रह करते हैं तो बुद्धि पहले जो शासक का कार्य करती है बुद्धि, तो अभी निम्न अवस्था में वो मन की गुलाम ही बनी रहती है। लेकिन जब मन का हम निग्रह करने लगते हैं तो फिर वो अपने वास्तविक कार्य पर आ जाती है और वो शासक का कार्य करने लगती है। मन को भी समझाती है और इंद्रियां भी उसी कहे में होने लगती, पूरा शरीर प्रभु मुखी हो जाता है। भाव संशुद्धि रीति एतत् तपोमान समुच्यते। शुद्ध भाव रखना चाहिए। शुद्ध भाव यही है, सबके कल्याण का भाव हो, भगवत भाव हो, हर प्रत्येक कार्य को भगवान की सेवा समझ कर करें और निष्काम भाव से करें। कामना केवल यही हो, प्रभु के प्रेम के पाने की कामना, यानी हम किसी की भी सेवा कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा है, सबके अंदर हमारे प्रभु का ही वास है, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो यह भाव संशुद्धि, यही है शुद्ध भाव। यह मन का तप है, तो मन से ही भाव बनते हैं, हृदय में ही जो भगवान का निवास है और भाव भी हृदय में ही उत्पन्न होते हैं। तो हमारे भावों को शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध कैसे होगा? प्रभु से युक्त होने पर ही शुद्ध भाव होगा। इस तरह ये सब तप मन के तप कहे गए हैं यहाँ पर। ये सात्विक तप अब ये पूरा होता है। इसके 3 भेद बताए हैं, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। अब आगे राजस तप बताएंगे अगले सत्र में। श्री राम।